हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर नेहास अलार्म क्लॉक, यानी कि नेहा की अलार्म वाली घड़ी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नैरेटर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नैरेटर कौन होता है। नैरेटर वो पर्सन होता है जो कहानी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारे नैरेटर क्या बोल रहे हैं? रिंग 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 ऑफ कोर्स द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं कि जो अलार्म क्लॉक है, यानी कि जो घड़ी है, वो 6 बजे ही मॉर्निंग में बजना शुरू हो जाती है। और वो कैसे बजती है? रिंग रिंग रिंग। नेहा मेक्स अ फेस। अब जो नेहा है, जैसे ही उसकी अलार्म क्लॉक बजना शुरू होती है तो वो फेस बनाना शुरू कर देती है, तरह तरह के मुंह बनाना शुरू कर देती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिल्लो। और वो क्या करती है? वो अपने ईयर्स को, अपने कानों को अपने पिल्लो से ज़ोर से कवर कर लेती है, ताकि उसको जो अलार्म क्लॉक है उसकी रिंग रिंग की जो आवाज़ है वो ना सुनाई दे। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। वार्म मतलब होता है गर्म और ब्लैंकेट मतलब होता है चादर। तो यहाँ पे जो नेहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उसने अपने वार्म ब्लैंकेट को, अपनी गर्म चादर को अच्छे से ओढ़ रखा है। वो उस चादर के नीचे में है। स्नगल्स मतलब होता है कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि अब जो नेहा है वो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुकी है और उसने अपने गर्म ब्लैंकेट को ओढ़ रखा है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। लेकिन उसे पता है कि उसे उठना तो पड़ेगा ही। शी मटर्स टू हर सेल्फ। अब यहाँ पे नेहा जो है वो अपने आप से ही फुसफुसाना शुरू कर देती है। मटर्स का मतलब होता है धीमी धीमी आवाज़ में बोलना या फुसफुसाना। तो अब यहाँ पे नेहा क्या बोल रही है उसको हम पढ़ेंगे। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। तो अब यहाँ पे नेहा अपने आप से ही फुसफुसाते हुए बोलती है कि जो उसकी अलार्म क्लॉक है वो हमेशा ही 6 बजे बजना शुरू हो जाती है और उसे उसके बिस्तर से उठना ही पड़ जाता है। इट्स सो अनफेयर, कितनी गलत बात है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। और वो कह रही है कि काश उसे थोड़ा सा और समय मिल जाता सुबह सोने के लिए। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। और वो यहाँ पे कहती है कि काश उसकी जो घड़ी है वो कभी तो अपना काम करना भूल जाती। नैरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई चीज़ नीचे गिरती है और जो नेहा है वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। फॉलन का मतलब होता है गिरी हुई। तो यहाँ पे नेहा देखती है कि नीचे जो है वो उसकी क्लॉक गिरी हुई है। हाउ हैप्पी आई एम। तो वो अपने आप से कहती है कि कितनी खुशी की बात है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। कल तो मैं और लेट उठ पाऊँगी। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह क्या होता है? देर इज़ नो अलार्म, कोई भी अलार्म नहीं होता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। जो नेहा होती है वो सोते ही रह जाती है। द स्मॉल चर्बी बर्ड्स। स्मॉल मतलब होती हैं छोटी और चर्बी मतलब होता है चहचहाने वाली बर्ड्स, यानी कि चिड़िया। तो जो छोटी छोटी चहचहाने वाली चिड़िया होती हैं, विच कम्स टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया जो हैं वो चहचहाते हुए नेहा की विंडो के पास, यानी कि उसकी खिड़की के पास आ जाती हैं और वो देखती हैं कि जो नेहा है वो तो रोज़ सुबह उठ जाती है, लेकिन आज तो वो सोए जा रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब जो बर्ड्स होती हैं वो चहचहाते हुए नेहा से कहती हैं कि प्यारी बच्ची उठो, जल्दी उठो। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट। अब अचानक से नेहा जो है वो एकदम से उठ जाती है। नेहा, ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब जैसे ही नेहा एकदम से उठती है तो वो देखती है कि यहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक नहीं है जिसने उसे उठाया है, बल्कि ये कौन है? सारी की सारी बर्ड्स जो ज़ोर ज़ोर से चहचहा रही हैं। तो एकदम से नेहा क्या बोलती है कि ये मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देती हैं।
नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। अब जो नेहा की ये विश होती है, कौन सी विश, कि जो बर्ड्स है वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हैं, तो ये जो विश होती है ये भी सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अब अगली सुबह क्या होता है, ना तो कोई अलार्म क्लॉक होती है और ना ही कोई बर्ड्स होती हैं जो नेहा को उठा सके, बट देयर इट्स समवन एल्स who does not want her to miss the school bus। लेकिन कोई और है जो ये नहीं चाहता है कि जो नेहा है वो अपनी स्कूल की बस को मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज़? क्या आप गेस कर सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन ये है? द बिग ब्राइट सन। बिग मतलब होता है बड़ा, ब्राइट मतलब होता है चमकीला और सन का मतलब होता है सूरज। तो ये कौन है? एक बड़ा सा चमकीला सूरज। इसके बाद नेहा कहती है ओ माई आइज़, यानी कि मेरी आँखें, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो नेहा की आँखों पर पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो नेहा है वो जग जाती है। तो अब वो सूरज की तरफ देखते हुए कहती है नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब वो सूरज की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि ये तो सूरज है जिसने मुझे जगा दिया है, क्या ये यहाँ से चले नहीं जा सकता है? तो अब नैरेटर कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, यानी कि जो नेहा की ये विश है, कौन सी विश, कि सूरज यहाँ से चले क्यों नहीं जाता है, तो ये जो उसकी विश होती है ये भी सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। अब अगली सुबह क्या होता है कि जो सूरज होता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है। क्लाउड्स मतलब क्या होते हैं? बादल। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। स्नोर्स मतलब होता है खर्राटे। जब हम नींद में सोए होते हैं तो हमारी नाक से आवाज़ निकलती है जिसको हम स्नोर्स कहते हैं, हिंदी में हम इसे खर्राटे कहते हैं। हियर्स मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पे नेहा जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है और वो खर्राटे भी ले रही है और वो तब तक सोई रहती है जब तक कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं चले जाती। अब मदर क्या कहती है, वेक अप स्लीपी हैड, यू विल मिस द बस। अब उसकी माँ उससे कहती है कि उठ जाओ स्लीपी हैड, नहीं तो तुम अपनी बस मिस कर दोगी। अब नेहा क्या कहती है, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब नेहा कहती है अरे क्या यार, मम्मी भी मुझे उठा रही हैं। अब नैरेटर क्या कहते हैं, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, यानी कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नेहा गेट्स अप, नेहा उठती है एंड गेट्स रेडी, और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वट हैपन्स द नेक्स्ट डे। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि अगली सुबह क्या होगा? नेहा वेक्स अप विद स्टार्ट। अब नेहा जो है वो सुबह उठ जाती है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, उसकी घड़ी में 6 बज चुके होते हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, अब वो अपनी मदर के पास जाती है उनको बुलाने के लिए। अब नेहा क्या बोलती है, माँ हु वोक मी अप टुडे। तो नेहा अपनी मम्मी से कहती है कि माँ आज मुझे किसने जगाया। नैरेटर मदर स्माइल्स, अब नेहा की मम्मी मुस्कुराने लग जाती है। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। तो नेहा की मम्मी उससे कहती है कि कौन उठाएगा, बल्कि तुम तो खुद उठ गई हो। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है कि मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे उठ सकती हूँ। मदर कहती है नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। तो नेहा की मम्मी उससे कहती है कि चलो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम हर दोपहर 1 बजे लंच क्यों करती हो। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। नेहा की मदर उससे कहती है कि तुम हर रात 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है। तो नेहा की मदर कहती है देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो यहाँ पे नेहा की मम्मी उसे समझाती है कि हम सब के अंदर एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है और हमें कब उठना है। तो नेहा कहती है ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। रश मतलब होता है जल्दी करना। तो यहाँ पे नेहा कहती है कि अरे अब तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बस छोड़ दूँगी। तो मदर कहती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे, रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज तो क्या है, संडे है। तो नेहा कहती है ओ
क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आज क्या है, संडे है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।